क्रेडिट कार्ड। कुछ लोग कहते हैं कि ये इंसान को शाह खर्च बना देते हैं और शाह को फकीर। आदमी खरीदने लगता है हर वो चीज जिसकी वो ख्वाहिश करता है, मगर क्रेडिट यानी कि उधार तो फिर उधार है, चुकाना ही पड़ता है। मगर कुछ क्रेडिट कार्ड्स ऐसे भी मिले हैं जिनसे जितना चाहो खर्च कर लो, चुकाता कोई और है। क्रेडिट कार्ड्स, प्लास्टिक मनी इंसान को हर वो चीज खरीदने पर उकसाता है जिसकी उसे चाहे जरूरत ना हो। जेब में जब ये रंग बिरंगे प्लास्टिक के टुकड़े मौजूद हों तो शोकेसों में सजी महंगी से महंगी चीज भी एक झटके में हाथों में होती है। लेकिन असल झटका लगता है उस वक्त जब हद से ज्यादा इस्तेमाल के बाद क्रेडिट कार्ड का बिल सामने आता है। मगर हैरतअंगेज तौर पर लाहौर में कुछ लोग बनाने लगे थे ऐसे क्रेडिट कार्ड्स जो चलते तो थे लेकिन बिल किसी और को भरना पड़ता था। इन मुल्जिमान को गिरफ्तार किया है सीआईए पुलिस लाहौर ने। ये है जादूगर जिनके पास था पैसा बनाने का मंत्र, जो ये पढ़ते थे अपने बनाए हुए क्रेडिट कार्ड्स पर। फिर वो क्रेडिट कार्ड्स ऐसे चलते थे कि क्या ज्वेलरी, क्या मोबाइल और क्या गाड़ी, सब कुछ हाथों में होता था। मगर हर जादू का तोड़ जरूर होता है। इस मंत्र का भी जवाब था और वो था हमारी पुलिस के पास। इंफॉर्मेशन भी जेन्युइन है, ये नाम भी जेन्युइन, लेकिन यूजर जो है वो जेन्युइन नहीं। जब ये लेके कार्ड बना लेते हैं इस तरह तो उस तरह कार्ड बनाने के बाद फिर ये आउटलेट सर्च करते हैं जहाँ पे ये कार्ड यूज हो, और वहाँ से जाके ये लाख रुपए इसके आसपास की शॉपिंग करने के बाद कार्ड स्वैप करके वहाँ से निकलते हैं। ये मुल्जिमान लिबर्टी रिजर्व के नाम से एक कंपनी चलाते थे और एक मुखबर की इत्तला पर पुलिस ने उन पर नजर रखनी शुरू कर दी। इन मुल्जिमान में से 2 अतालवी शहरियत रखते हैं। ये अफराद इंटरनेट की मदद से किसी क्रेडिट कार्ड रखने वाले फर्द का सारा चट्टा बट्टा यानी उसका डेटा हासिल करते थे। इन्होंने गाड़ी से प्रिंट वगैरह इनके बना दिए, क्योंकि मैं तो गूगल से पकड़ के तो प्रिंट को मॉडिफाई करके बना देता था बस। आगे भी ये खुद ही उसका डाटा बनाते थे जो करते थे। और फिर उस शख्स का एक जदीद मशीन पर बनाते थे वैसा ही एक डुप्लीकेट कार्ड। लेकिन ये कोई कमाल नहीं, असल बात तो ये थी कि कार्ड स्वैप भी हो और जिस मशीन से गुजरे तो सर्वर से कनेक्ट भी हो और फिर खरीदारी भी हो। पाकिस्तान आई डाटा सर, ये LRA वो जैसे आप कार्ड से पे करते हो ऑनलाइन, ये LRA किस्म है। और ये जो डाटा है ये आप किसी भी साइट है बनी इंटरनेट अलाउड साइट है उनसे ले सकते हैं, तो उनसे लेके फिर हम कार्ड देंगे। ये काम किसी आम मुजरिम का नहीं, इसके लिए कंप्यूटर्स पर महारत जरूरी है। ये मुल्जिमान भी कंप्यूटर साइंसेज में मास्टर्स हैं। ये किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर बल्कि काफी दूर तक घुसने की सलाहियत रखते हैं। इन मुल्जिमान ने सिर्फ लाहौर में 40 लाख रुपए की शॉपिंग इन्हीं क्रेडिट कार्ड्स की मदद से की है। इसके अलावा भी उन्होंने 25 से ज्यादा वारदातों का एतराफ किया है। मगर पुलिस और उसके रवायती तरीके इन मुल्जिमान से इससे ज्यादा मालूमात नहीं ले सकते, क्योंकि मामला साइबर क्राइम का है और इसीलिए उन्हें FIA के हवाले कर दिया गया है, जो इस किस्म के मामलात को अच्छी तरह संभाल लेते हैं। जब किसी शख्स की तबीयत खराब हो तो वो डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर उसको देते हैं कुछ गोलियां और कभी देते हैं कुछ कैप्सूल्स। मगर हमारे यहां कुछ डॉक्टर्स ऐसे भी हैं
जो मरीज को कैप्सूल तो देते हैं मगर फीस नहीं लेते, बल्कि उल्टा मरीज को कैप्सूल खाने की फीस देते हैं। यह है 27 साला इम्तियाज अंजुम, सरगोधा का रहने वाला। इसे था पैसा कमाने का शौक। कमा तो ना सका, इसने पैसा बनाने का बंदोबस्त कर लिया और बन गया ड्रग हैंडलर। इसे ले जानी थी हेरोइन हवाई जहाज के जरिए दुबई, और ले जाने के लिए तरीका अपनाया कैप्सूल्स का। जी हां, हेरोइन से भरे कैप्सूल्स को निगल कर ये जा रहा था दुबई। इलियास नामी एक शख्स ने दिए थे हेरोइन से भरे ये कैप्सूल्स, पूरे 87 कैप्सूल्स। देखा आपने, दौलत की लालच में इंसान अपनी जान को भी हथेली पर रख देता है अक्सर। 87 कैप्सूल्स अपने पेट में लिए ये शख्स जा रहा था दुबई। लेकिन इम्तियाज का कहना है कि कैप्सूल्स का निगलना इतना मुश्किल नहीं, मगर ये जानता नहीं कि अगर एक भी कैप्सूल इसके पेट के अंदर फट जाता तो उसकी जान भी जा सकती थी। मगर हेरोइन से भरे 87 कैप्सूल्स बहुत ज्यादा होते हैं और इतनी मिकदार में ले जाने की वजह थी सिर्फ कम पैसे। जी हाँ, एक हेरोइन के कैप्सूल ले जाने का मुआवजा सिर्फ 750 रुपए। इसीलिए कम से कम 80 या 90 कैप्सूल तो जरूरी है। इस खतरनाक काम का मुआवजा था सिर्फ 65,000 रुपए। इसके अलावा दुबई का वीजा और टिकट मुफ्त। दुबई पहुंचने के बाद उसने जुहैब नामी एक शख्स को ये कैप्सूल्स देने थे और सरगोधा में इसे ये रास्ता एक शख्स इलियास ने दिखाया था और मिलवाया था उसे मर्दान में 2 भाइयों से, सईद और नवीद। कोई एक बारी नौशहरे आ जाइए, पठाना नाल उस मुलाकात कराइए, तो हुण आके ना तो पठाना आख्या तुसीं आ जाओ। मैं बताया थे पेशावर तो बैठा अपने पिंडों आया, पिंडी पेशावर मोड़ ते लथा, उठो बह के अगे फिर मर्दान वाली गड्डी ते बह के मर्दान गया। सईद और नवीद ने ये कैप्सूल इससे निकलवाए थे और यकीन दहानी करवाई थी कि ये पकड़ा नहीं जाएगा, इनके बंदे हर जगह मौजूद है। कैप्सूल खवाते तो अपनी गड्डी ते मैं छोड़न आए इतने एयरपोर्ट पे, उन्हें पिछे तो बोरड़ा मोड़ ते मैं ला दिता, उधर उन्होंने मैं टैक्सी बना के दी। अगे मैं आया एयरपोर्ट पे, उत्थे उतार के अगे पुलिस वाले ने पकड़ लिया। लेकिन जब ये पकड़ा गया तो आसपास एंटी नारकोटिक्स फोर्स के बंदों के अलावा और कोई मौजूद न था। एंटी नारकोटिक्स फोर्स के मुताबिक कैप्सूल्स के जरिए मनशियात की स्मगलिंग अब बढ़ती जा रही है और इसका पता लगाना भी आसान नहीं होता। जो अफराद ये काम करवाते हैं, इनका नेटवर्क बहुत वसी होता है और ये पूरी दुनिया में फैला होता है। जो लोग पकड़े जाते हैं, बदकिस्मती से उनको भी ज्यादा मालूमात नहीं होती, लेकिन एंटी नारकोटिक्स फोर्स को यकीन है कि वो असल मुजरिमान तक पहुंच जाएंगे। रोजनामचा अभी भरा नहीं, एक ब्रेक के बाद अजनबी वापस आएगा। देखते रहिए रोजनामचा।